Very welcome on your channel, that is Telegyan. Friends, from this video we are going to learn a new topic, that is business law. बीकॉम सेक्शन का एक ऐसा मेन टॉपिक, जिस तरह से इकोनॉमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है उसी तरह से बिजनेस लॉ. नाउ लॉ मीन्स यहाँ पर पूरी लीगल एक्टिविटीज होती है. इट्स अ वेरी लीगल प्रोसेस. ओके, सो बिजनेस के अंदर क्या क्या लीगल एक्टिविटीज होती है एंड कौन से लीगल एक्टिविटीज को ध्यान रखते हुए हमें बिजनेस करना होता है. व्हाट आर द कंटेंट्स इन लॉ, that we are going to learn from this video. Lesson 1, agreement and contract. In this video we are going to learn a small introduction and elements of agreement plus contract. ठीक है, ये बहुत जो टर्म्स है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस लॉ में. सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एग्जैक्टली होता क्या है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, वो हम अच्छे से स्टडी करेंगे. और इसके बाद वाले जो भी वीडियोस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक करके हम सारी चीज़ों को लर्न करेंगे. ठीक है, सो एक बिजनेस लॉ एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एंड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अच्छी तरह से अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे इस सब्जेक्ट को तो हमें आसानी होगी एग्जाम में. और ये जो सिर्फ सब्जेक्ट एग्जाम के लिए नहीं है, हमारे लाइफ के लिए. जिस तरह से हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था कि हमारे डेली लाइफ में हमारे इंडिया के इकोनॉमिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से बिजनेस लॉ, हम बिजनेस करते हैं या फिर हमारे कुछ लीगल प्रोसेस भी होते हैं अपने लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें हम लॉ के हिसाब से करते हैं. उस लॉ को हम अपने ज़िंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी उस नॉलेज का हम यूज़ कर सकते हैं. तो इसीलिए ये नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान से इसको पढ़िएगा. वीडियोस को एकदम एंड तक देखिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी ये नॉलेज मिले. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके बाद बेल आइकॉन, क्योंकि ये फर्स्ट लेसन है. इसके बाद वाले सारे लेसन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपके जो इसके अंदर टॉपिक्स आने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना. चलो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ. एग्रीमेंट. फ्रेंड्स, यहाँ पर बिजनेस लॉ में फर्स्ट चीज इंपॉर्टेंट जो आती है वो एग्रीमेंट है. द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट इनिशियल थिंग इज एग्रीमेंट. नो, व्हाट इज एग्रीमेंट? वी हैव डेफिनेशन हियर ऑफ एग्रीमेंट. इन लीगल parlance, the word agreement is used to mean a promise or commitment or serial of reciprocal promise which constitutes consideration of the parties to contract. एग्रीमेंट जो है, अभी देखो ये पहले हमें क्यों दिया है, अब यहाँ पर एक वर्ड भी आया है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम इस वीडियो में ही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो ये क्यों आया यहाँ पर? सो कॉन्ट्रैक्ट के पहले यहाँ पर दो जो पार्टीज है उनके बीच में प्रॉमिस, कमिटमेंट होती है और रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये सारी चीज़ों का जो मिलाप है वो होता है और दोनों भी पार्टीज एक दूसरे को एग्री करके एग्रीमेंट बनता है. सी, एग्रीमेंट इज यूज्ड टू मीन अ प्रॉमिस और कमिटमेंट. देखो यहाँ पर प्रॉमिस और कमिटमेंट और सीरियल ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस. प्रॉमिस मतलब क्या, सीरियल ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या, ये चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अब तक के लिए आप ये ध्यान में रखो कि एग्रीमेंट मतलब क्या, प्रॉमिस एंड कमिटमेंट. एग्रीमेंट बनाते टाइम ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस आपको नीचे एक फॉर्मूला दिया है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर और एक्सेप्टेंस दो चीजें हैं और दो इंसान यहाँ पर लगते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर कोई ऑफर देगा और कोई दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा. अभी ये दो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ना, उन दो चीज़ों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे. इन एन एग्रीमेंट वन पर्सन ऑफर्स अ proposes समथिंग टू अनदर पर्सन हु इन टर्न एक्सेप्ट द सेम. इन अदर वर्ड, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अमाउंट टू द एग्रीमेंट, और वी कैन से दैट एन एक्सेप्टेड प्रपोजल इज एन एग्रीमेंट. ओके, देखो यहाँ पर क्लियरली एक बात बताई गई है. व्हाट दे आर सेइंग, एक पर्सन ऑफर करता है मतलब प्रपोज करता है कोई चीज के लिए, कोई उसको सेल करना है, कोई सर्विस है, कोई भी व्हाटएवर, कोई भी एग्रीमेंट है किसी भी चीज का, कोई एसेट सेल कर रहा है, सर्विस कोई सेल कर रहा है,
किसी को देना है उस चीज को, ओके, कोई यहाँ पर कोई एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में बन रहा है, तो पहले क्या होता है, प्रपोजल होता है, ऑफर। कोई इंसान दूसरे इंसान को ऑफर देता है कि ये चीज है मेरे पास, क्या आप इसे खरीदना चाहते हो? सो वो एग्री करेगा और उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा, यस योर टर्म्स एंड कंडीशन इज एक्सेप्टेड बाय मी एंड दिस एग्रीमेंट विल बी डन। ओके, तो इस तरह से ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इन दोनों के बाद क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। ओके, ये दोनों चीजें होने के बाद ही एग्रीमेंट क्या होता है, बनता है। एग्रीमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट होती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एग्रीमेंट के अंदर हम जो दो चीजें हमने पढ़ी थी, प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, व्हाट आर दिस टर्म्स आर। सी, यहाँ पर प्रॉमिस मतलब जिस तरह से आपको पता ही है, कोई एक दूसरे को अपनी जबान देता है। ओके, प्रॉमिस मतलब अगर किसी ने कोई चीज कही है, कमिटमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। कमिटमेंट मतलब प्रॉमिस मतलब कमिटमेंट। कोई अगर किसी को कोई चीज बताता है कि हाँ ये मैं चीज करूंगा, तो वो क्या होगा, उसने दिया हुआ एक प्रॉमिस है, वो एक स्टेटमेंट जो होता है ना, वो प्रॉमिस कहलाता है। एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या, द वर्ड रेसिप्रोकल रिफर्स टू म्यूचुअल और गिव एंड टेक। तो यहां पर एग्रीमेंट के अंदर जो दो या उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, पार्टीज इन्वॉल्व है, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल प्रॉमिस होगा ना, उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब जो ऑफरी है उसने जो प्रॉमिस किया है, प्लस ऑफरर जो है उसने भी कुछ प्रॉमिस किया है। अगर ऑफरी है, उसने कुछ प्रॉमिस किया है कि आपकी जो चीज है मैं आपको 10 दिन में कंप्लीट करके दूंगा आपकी ऑर्डर, और जो एक्सेप्ट करने वाला इंसान है उसने भी ये प्रॉमिस किया कि ठीक है, ऑर्डर जैसे आपका खत्म होगा उस टाइम में आपका जो फुल पेमेंट है वो आपको कर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर म्यूचुअल और गिव एंड टेक, यहाँ पर ये प्रॉमिस की एक क्या बोलते हैं उसको, चेन बन जाती है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस इन विच रिजल्ट इन कंसिडरेशन और पार्ट देयर ऑफ फॉर द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। बोथ पार्टीज क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस करती है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सो एग्रीमेंट में काफी सारे प्रॉमिसेस होते हैं कि ये चीज होने के बाद हम ये करेंगे, फिर ये आपको इस तरह से पेमेंट, तो वॉटेवर जिस तरह से कोई चीज अगर इंस्टॉलमेंट में की जा रही है तो इंस्टॉलमेंट में इतने महीने के बाद इतने पीरियड में दूंगा या फिर इतना इंटरेस्ट के साथ दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ प्रॉमिसेस होते हैं एग्रीमेंट में। तो यहाँ पर प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट्स दो टर्म्स हमने यहाँ पर लर्न किया था। दूसरा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आगे चलकर हम देखते हैं कि एग्रीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है उसके। प्लूरलिटी ऑफ पर्सन, यहाँ पर कोई सिंगल नहीं होता, एक से ज्यादा लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होने चाहिए, तब जाके वह एग्रीमेंट बनेगा। टू कंसिस्ट एन एग्रीमेंट एटलीस्ट 2 person शुड बी देयर, एज 1 person कैनॉट मेक एग्रीमेंट विद द हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान एग्रीमेंट नहीं बना सकता खुद से, देयर शुड बी 2 person। ओके, जिस तरह से कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि एक से ज्यादा लोग होने चाहिए तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, उसी तरह से एग्रीमेंट के अंदर भी एक से ज्यादा मतलब एक इंसान से काम नहीं चलेगा, एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 6 7 वटएवर। तो मिनिमम 2 person शुड बी देयर टू मेक एन एग्रीमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज consensus ad edem, in Latin term which implies concurrence of minds, that is when an agreement there is a common understanding between the parties with the respect to the term and condition of the agreement। यहाँ पर consensus ad edem मतलब क्या, यहाँ पर जो दोनों पार्टीज है, दोनों पार्टीज जो है वो एक दूसरे के जो भी प्रोमिसेस टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एग्री करेंगे। ठीक है, उनको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर 2 person एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा पहला फीचर हमें बोल रहा है। एंड सेकेंड फीचर इज टेलिंग दैट कि यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो बोथ पार्टीज, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन, वॉट एवर दिस
टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर किसी ने जो ऑफरर है या फिर ऑफरी है, दोनों के टर्म्स एंड कंडीशन एक दूसरे को पसंद नहीं है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर एक ने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी है वो दूसरे को एक्सेप्ट है, लेकिन दूसरे ने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, सामने वाले इंसान ने जो एक्सेप्ट कर रहा है, उसने अगर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रखी है जो ऑफरर को एक्सेप्टेड नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपना एसेट सेल कर रहा है, उसने एक टर्म्स एंड कंडीशन रखा कि विद इन 1 मंथ आपकी तरफ से मुझे फुल पेमेंट आना चाहिए, ठीक है, ये एग्रीमेंट रखा, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जिसने एक्सेप्ट किया उसने दूसरा एक टर्म रखा, दूसरी कंडीशन ये रखी कि जो भी एसेट आप मुझे सेल करोगे वो पूरी के पूरे अच्छी कंडीशन में आएगा। अगर वो सामने वालों का एक्सेप्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन दोनों की तरफ प्रॉपरली एक्सेप्ट होनी चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट बन सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंटेंट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट। Elements of agreement. Now here on your screen there are 4 elements of agreement, that is an offer, an acceptance, and intention to create a legal relationship, a consideration. तो यहाँ पर 4 elements of agreement है। जिस तरह से offer, acceptance, you know very well what is the offer and what is acceptance. ऑफर मीन्स कोई भी प्रपोजल है, ठीक है, कोई भी ऑफर है, कोई भी चीज है, अगर एग्रीमेंट बनाना चाहता है, कोई भी इंसान एग्रीमेंट किसी से करना चाहता है, तो वो पहले क्या देगा, किसी को ऑफर देगा एंड सामने वाला उससे एक्सेप्ट करेगा। तो ये 2 चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर देना और एक्सेप्ट करना। और उसके बाद आता है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट बनता है तो उसके अंदर लीगल रिलेशनशिप ऑब्वियसली होना चाहिए, लीगल प्रोसेस होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज अ कंसिडरेशन, यूजुअली मनी है, ब्रैकेट में लिखा है यूजुअली मनी। अभी कंसिडरेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस में कोई भी चीज अगर हम लेन देन करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, उसका एग्रीमेंट बनता है, और जो भी ऑफर है उसके बिहाफ पे जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या करेगा, यूजुअली मनी देता है, ठीक है। सर्विस कोई प्रोवाइड किया या फिर एसेट, नॉर्मली क्या देते हैं, मनी। कोई भी एग्रीमेंट मनी के लिए होता है, अदरवाइज यहाँ पर यूजुअली लिखा है, मतलब मोस्टली मनी से होता है। और उसके अलावा और क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि अगर किसी ने जैसे कि पहले बार्टर सिस्टम थे, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए सिर्फ हम देख रहे हैं कि पहले बार्टर सिस्टम थी, तो वहां पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर ग्राम या फिर पर्टिकुलर किलो उन्होंने कुछ अनाज दे दिया, ठीक है, ग्रेन्स दे दिया, और उसके बदले फ्रूट्स ले लिए। तो ये क्या है, एक बार्टर सिस्टम थी, एक चीज लो दूसरी चीज दो। तो यहाँ पर क्या है, मनी है। मनी के अलावा भी होती है कि कभी कभी ऐसा भी एग्रीमेंट होता है कि आप हमें एसेट सेल करो, हम आपको सर्विस देते हैं। इस तरह से भी एग्रीमेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक क्या था, अपना एग्रीमेंट था। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, ठीक है। यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है सेक्शन 2H के हिसाब से यहाँ पर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड as an agreement enforceable before the law. Agreement enforceable before the law. Now what is enforceable before the law? That is legal obligation. Agreement के अंदर legal obligation आती है तो उसका क्या बनता है, contract बनता है। Agreement भी एक legal process ही है, but agreement के अंदर legal obligations आते हैं, so उनका combinedly क्या बनता है, contract। तो आप यहाँ पर नीचे एक डायग्राम भी देख सकते हो कि एग्रीमेंट है और यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन है। सो उनके दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट्स। जिस एग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन आए उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं।
लेकिन जिस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है वो क्या है, सिर्फ एग्रीमेंट है। इसीलिए यहाँ पर ये चीज बोली है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एग्रीमेंट। हेंस वी हैव लर्न द फर्स्ट टर्म इज एग्रीमेंट एंड नाउ वी आर लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम अलग से ही रखें बिकॉज थोड़ा सा अलग है, एग्रीमेंट के साथ लीगल ऑब्लिगेशन मिला है तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। आगे चलकर देखते हैं। अभी यहाँ पर ये चीज क्यों कही है, आपने जो पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट्स, क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंटेंट दैट इज एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहा जाता है, उसके एलिमेंट्स क्या है? सेक्शन 10 के हिसाब से यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10। फर्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हमने एलिमेंट्स में अभी देखो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े। फॉर एग्जाम्पल ऑफर एक्सेप्टेंस है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जिस तरह से हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए एग्रीमेंट के कुछ एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जैसा कि हमने अभी पढ़ा लास्ट कंटेंट में। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड है दैट इज कॉन्सेंसस एड एडम और कंसिडरेशन भी हमने पढ़ा। ओके, तो ये जो चार चीजें हमें एग्रीमेंट के अंदर कवर हो गई थी। क्या क्या पढ़ा? ऑफर एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कॉन्सेंसस एड एडम, कंसिडरेशन। नाउ फिफ्थ इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस जो है वो फेस करने के, उसको फॉलो करने के उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम साइन कर रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन हमें पूरे एक्सेप्ट करने ही होंगे, उसकी कैपेसिटी होनी जरूरी है, देन ओनली द कॉन्ट्रैक्ट विल बी द साइन। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब दोनों जो पार्टीज हैं उनका फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों की तरफ सारे ही, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस। उसी तरह से फ्री कंसेंट के अंदर भी जो दोनों पार्टीज है उनको टर्म्स एंड कंडीशन मालूम होने चाहिए और उन्होंने दोनों एग्री करने चाहिए ऑन पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज। लीगल ऑब्जेक्ट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसको कहा गया है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी चीज आती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी चीज है, जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर लीगलिटी होती है। हमने लास्ट इसमें ही पढ़ा कॉम्बिनेशन किसका होता है? लीगल ऑब्लिगेशंस। सो उसके अंदर लीगलिटी तो होती है। देन पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी अच्छा होना जरूरी है। वॉट एवर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी साइन। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट के अंदर भी ये चीज आती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आना ही चाहिए राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, बिकॉज इट इज अ लीगल प्रोसेस। एग्रीमेंटर आर फॉलोइंग legal procedure, legal obligations they have to face. That is why there should be writing and registration. अब यहाँ पर ये हमने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड एलिमेंट्स पढ़े हैं। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बिजनेस लॉ के अंदर पढ़नी है, देखनी है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में 1 by 1 करके आपके सामने पेश करेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे। इसीलिए इसको क्या करिए, आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। इसके अलावा भी अपने चैनल के ज़रिए आपको हमने काफ़ी सारे, जैसे कि पावर पॉइंट, एक्सेल है और भी कुछ बीकॉम एमकॉम के सिलेबस है, वो आपके लिए रखे, तो वो भी आप ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।
Have a great day. Thank you.